चलिए गाइस, जो है सेक्शन बी का क्वेश्चन 90 से कराने चल रहे हैं। तो आप लोग देखिए, मैंने क्वेश्चन जो है लॉन्ग वाले क्वेश्चन करा दिए हैं। तो ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन का है क्वेश्चन, जिसमें सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 90 से स्टार्ट होता है। क्या सेक्शन बी और क्वेश्चन नंबर 19 से कितने मार्क्स का है? तो 2 मार्क्स का है। ये कितने मार्क्स का है? तो 2 मार्क्स का है ये। और ये 19 क्वेश्चन से स्टार्ट है। ठीक है, सेक्शन बी कहाँ से स्टार्ट है? क्वेश्चन नंबर 90 से है। तो आप लोग 5 मार्क्स के सब क्वेश्चन करा दिए हैं। 34 क्वेश्चन कराना, क्योंकि वैल्यू बेस उसको पढ़ना है। तो चलिए 19 से कराते। सेक्शन बी का क्वेश्चन क्या देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ वेवलेंथ क्या दिया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ वेवलेंथ लैम्डा इज सुटेबल फॉर रडार सिस्टम यूजिंग एयरक्राफ्ट नेविगेशन। सबसे पहले क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ वेवलेंथ क्या दिया है? लैम्डा जो है, जो सुटेबल होता है किसके लिए? रडार सिस्टम के लिए, यूज इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। ठीक है, तो फिर सेकंड क्वेश्चन है, उसी में सेकंड है लैम्डा टू यूज टू किल जर्म इन वाटर प्यूरिफायर में। लैम्डा जो होगा वो वेवलेंथ जो वाटर प्यूरिफायर में क्या होता है? जर्म को किल कर देता है। और तीसरा होता है लैम्डा 3 इज यूज टू इम्प्रूव विजिबिलिटी इन रनवे ड्यूरिंग फॉग एंड मिस्ट कंडीशन। इसका मतलब है, आगे क्वेश्चन क्या बोला है? आइडेंटिफाई and name the part of electromagnetic spectrum to which these radiation belong। मतलब बताना है तीनों में, नेम बताना है किस टाइप का रेडिएशन यूज हुआ है, मतलब कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका यूज है। ठीक है, आल्सो अरेंज दीज वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड के टर्म में इसको वेवलेंथ को अरेंज करना। देखिए सबसे पहला क्या है इसमें बोला है, लैम्डा 1 इज सुटेबल फॉर रडार सिस्टम यूज एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। तो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में हम लोग जानते होता है क्या, फर्स्ट लैम्डा का जो वैल्यू क्या, माइक्रोवेव यूज किया था। ठीक है, लैम्डा 2 पहले में क्या है, माइक्रोवेव में जो है हमारा एयरक्राफ्ट नेविगेशन में रडार सिस्टम माइक्रोवेव का यूज किया था। दूसरा है लैम्डा टू किल जर्म मारने के लिए गाइस हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रे का यूज करते हैं। और लैम्डा 3 हम लोग जानते हैं इंफ्रारेड होता है। क्या? इंफ्रारेड का यूज करते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड का। अब रही बात फ्रीक्वेंसी की, कौन सी फ्रीक्वेंसी का हम यूज करेंगे? तो देखिए लैम्डा 1 है किसके लिए? माइक्रो के लिए। लैम्डा 2 यूवी के लिए हो गया, और लैम्डा 3 किसके? इंफ्रारेड के लिए हो गया। ठीक है, इंफ्रारेड के लिए कौन सा हो गया? लैम्डा 2। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है? तो हम लोग जानते हैं अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। उसके बाद होती है हमारे किसकी? तो दूसरे नंबर पे होती है इंफ्रारेड की, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मारती है लैम्डा 1 की। इसका मतलब सबसे ज्यादा होती है माइक्रोवेव की, दूसरे नंबर पे होती इंफ्रारेड की, और तीसरे नंबर पे होती है हमारी कौन सी? तो यूवी की, अल्ट्रावायलेट रेज की उसके बाद होती फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ किसका? 19 क्वेश्चन का आंसर है। पहले तो नाम बताना, माइक्रोवेव, यूवी, और उसके बाद इंफ्रारेड, और फ्रीक्वेंसी बताना है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कौन सी? यूवी की सबसे कम है, इंफ्रारेड की उससे ज्यादा, लास्ट में जो किसकी है? तो हमारी सबसे लास्ट माइक्रोवेव की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा है। अब क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैंने बताया कि अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, और क्वेश्चन जब तक नहीं आप पढ़ेंगे तब तक आंसर आप गेस नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। A uniform magnetic field get modifies as shown in figure when two specimen A and B are placed in it। क्या दिया? देखिए फिगर में बना दे रहा हूँ थोड़ा सा। इसमें बोला है एक ऐसे मैग्नेट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइन ऐसे करके जा रही है, और ये वाली ऐसे ऐसे करके जा रही है। तो इससे ये पता ही चल रहा है गाइस कि ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। देखिए
ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो इसका मतलब है रिपेल करेगा। और दूसरे वाले इसका दूसरा फिगर यहाँ है कि ये ऐसे है, इसमें क्या हो रहा है, लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ होगा रिपेल करना, रिपेल कर रहा है। ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये क्या है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब है ये होगा पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा और ये डायामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से जा रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा, अंदर से पास कर रहा है। इसका मतलब ये अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होता है, रिपेल कर जाता है। इट मीन्स क्या होगा, वीक जो है अट्रैक्शन होता है, इसमें स्ट्रांग अट्रैक्शन होता है। तो आइडेंटिफाई करना क्या, आइडेंटिफाई स्पेसिमेन ए एंड बी, ठीक है। कौन सा मटेरियल है, तो पैरा डाया, ठीक है। उसके बाद क्या बताना, हाउ इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ स्पेसिमेन ए डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बी। तो ए की ससेप्टिबिलिटी बी से कितनी होगी। तो ए वाले की ससेप्टिबिलिटी की बात कहते हैं कि इसका होगा निगेटिव, इसकी होगी निगेटिव या तो जीरो होगी। इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, निगेटिव या जीरो होगी। इसकी ससेप्टिबिलिटी को स्लाइटली पॉजिटिव होगी, पर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम लोग डाया का जानते हैं पॉजिटिव होता है और पैरा का क्या होता है, निगेटिव होगा या तो जीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ, कितना न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कितना है, आयरन 125 ये दे रखा है। और है किसका, एल्युमिनियम का है 27 इज क्या दिया है, व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस, इसका रेडियस न्यूक्लियर रेडियस बताना आयरन का, जबकि जो है हमारा एल्युमिनियम का दिया है 3.6 फर्मी होता है, फर्मी का मतलब 10⁻⁻12 मीटर को 1 फर्मी बोलते हैं, ठीक है, जानते रहिए आप लोग। तो सबसे पहले क्या दिया है, देखिए हमारा दिया है कि यहाँ सबसे पहले आप समझिएगा क्या बोला है। यहाँ क्वेश्चन है कि आयरन का जो हमारा ये एटॉमिक रेड, इसका क्या बताना है, एटॉमिक रेडियस बताना। क्या दिया है, व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ आयरन 125, इसका हमें न्यूक्लियर रेडियस बताना है। अगर क्या है, और एल्युमिनियम 27 का जो है 3.6 है। तो देखिए गाइस, हम लोग जानते, देखिए शाम से कि एटॉमिक जो न्यूक्लियस रेडियस का जो फार्मूला होता है उसमें यही है कि जो वॉल्यूम होता है, क्या कि वॉल्यूम हमारा जो होता है 4/3, इसका प्रूफ है छोटा सा, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल होता है एटॉमिक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल, ये ए क्या है हमारा एटॉमिक रेडियस है, और ए क्या है एटॉमिक मास है, ठीक है, ये एटॉमिक मास है। तो आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको नीचे ले आते हैं, एक कांस्टेंट मान लेते हैं ये, और यहाँ ए हो जाएगा, वो भी यहाँ ऐसे नहीं लिखा था, इसको लिखा 1/3 तब आर नॉट लिखा, और यहाँ से इसको हटा दिया था, तो ये हो जाता है देखिए फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेते हैं आयरन का होगा कितना, 125 आयरन Fe, यहाँ पे Fe नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है आर कितना, Fe अपान कितना होगा, आर एल्युमिनियम इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आर नॉट, देखिए दोनों का सेम होगा क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ पे हो जाएगा ए, इसका होगा Fe अपान कितना हो जाएगा ए, और यहाँ कितना हो जाएगा ए, ये हो गया एल्युमिनियम, Al एल्युमिनियम हो जाएगा, और इसकी पावर 1/3 कर दे, यहाँ पे आर हो जाएगा, आर से काट देंगे। अब ध्यान से देखिए, आर जो है आयरन Fe का ये, और यहाँ पे आर जो है एल्युमिनियम का इक्वल टू, यहाँ जब यहाँ देखिए जब वैल्यू रखेंगे तो वहाँ हो जाएगा आयरन का 125, यहाँ से वैल्यू ये वाली, और इसका
एल्युमिनियम का हो जाएगा 27 और इसकी पावर 1/3 है, ये कटेगा तो हमारा स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा गाइस, तो क्यूब रूट आता है कितना 5.3 होगा, क्योंकि 125 का क्यूब रूट 5 होता है और 27 का कितना होता है तो 3 होता है, इंटू एल का जो एटॉमिक रेडियस है इसका दिया 3.6 फर्मी, 3.6 को 5 से काटेंगे 12.2 1.2 हो जाएगा 12, तो एटॉमिक रेडियस ऑफ आयरन का जब निकालना है इसको काटेंगे 12×5 6 FM फर्मी हो जाएगा, ठीक है 6 फर्मी। इसका मतलब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन 2 नंबर में दिया था। सबसे पहले क्या था, आयरन का एटॉमिक रेडियस निकालने को बोला था, एल्युमिनियम का दिया था 3.6, तो फार्मूला ये होता है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा फार्मूला होगा कि जो हमें रेडियस में रिलेशन निकालना हो तो उसमें बताया होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में जो है फिक्स उसका शेप नहीं होता, तो हम ये मान लेते हैं न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो उसके मास नंबर के इक्वल। अब इस न्यूक्लियस का ये क्या कर, रेडियस को r मान ले तो उसका वॉल्यूम का फार्मूला और ये उसका मास नंबर। अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा r3, उसका हमें क्या करना है क्यूब रूट ले लेना है और r0 को बाहर करना है, इसकी वैल्यू जो है ये है हमारा ये डिपेंड करता है क्या चीज, उसकी वैल्यू पे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यही वैल्यू को हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू दोनों का एक बार आयरन के लेंगे एक बार किसके एल्युमिनियम का लेकर डिवाइड करेंगे तो कुल आके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने जो है गैस एक और बचा है, ये 21 क्वेश्चन था ना, तो 21 हमारा अब ये क्वेश्चन गैस कितना है, यूनिफाइड, अच्छा इसमें आर 21 में आर है, इसलिए हमें लगा कि 21 करा दिया तो आर का, उसमें 21 का आर भी एक क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, तब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तब नेक्स्ट जो है आगे का सब करा ही दिया हम, ठीक है ना। तो इसमें बीच में छूटा है अभी, तो अभी देखता हूँ क्या है, क्या दिया, दी शार्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 930, मतलब हो जाएगा ये हमारा दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ है ये, वेवलेंथ किसके, लाइमन के लिए है 913.4 एंगस्ट्रॉम, मतलब 930.4 एंगस्ट्रॉम। क्या बोला, द शार्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 930.5 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट शार्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर दी बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बाइबल सीरीज के लिए। चलिए इसको इरेज करते हैं, बामर सीरीज के लिए क्या स्पेक्ट्रम की वैल्यू होगी, तो देखिए लाइमन का ये, तो हम लोग जानते हैं अगर वेवलेंथ के लिए फार्मूला देखते गए तो 1/लैम्डा इज इक्वल कितना होता है r, यहाँ पे 1/ कितना होगा, अगर वैल्यू किसके लिए लेते हैं तो हमारा यहाँ किसके लिए है क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी बामर, बामर क्या हम लोग जानते हैं 2 से लेके यहाँ पे किसके लिए होता है, इनफाइनाइट के लिए होता है, ठीक है, किसके लिए होता है 2 कर लेके इनफाइनाइट के लिए होता है। ध्यान से आप लोग, ये क्या है हमारा वेवलेंथ दे रखा है, ठीक है, किसके लिए है तो 1/लैम्डा, ध्यान से देखिए, तो ये हमारा 1/लैम्डा बामर के लिए अगर निकालना है तो 1/r और यहाँ से हो जाएगा इतना ये, तो 1/लैम्डा बी इज इक्वल टू, अगर हमको निकालना गाइस तो इसकी वैल्यू हमें r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिएगा तो आप लोग ध्यान से, ये हो गया r की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी किसकी है, तो ये हो गया हाइड्रोजन की 134.5, और उसके बाद यहाँ से जब देखेंगे तो यहाँ आपका क्या रहा है, ये हमारा हो जा रहा है 1/, इसका मतलब है ये वैल्यू आएगी, देखिए इसको तो कांस्टेंट इसको छोड़ देंगे, पर ये हमारा इसका मतलब ये जो वैल्यू है कंप्लीजन, फिर से देखिए आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे क्या बोला है, दी शार्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर द लाइमन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 930.4 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट शार्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर द बामर सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बतानी है तब। तो हम लोग जानते हैं जितना ये वैल्यू आता जाता है यहाँ पे उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ डायरेक्टली नहीं समझ आएगा, तो यहाँ लाइमन में, यहाँ पे लाइमन में यहाँ पे इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई, वो भी ऐसे नहीं लेना पड़ेगा, या तो हम क्या करेंगे 1/लैम्डा
बी लिखेंगे इज इक्वल हो जाएगा कितना, तो इसकी वैल्यू 900 कितना हो जाएगा 1 देखिए ऐसे लिखेंगे तो ये फार्मूला है, ये तो मान लीजिए सिर्फ फार्मूला लिखा है जो है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लैम्डा हम अगर बी करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा कितना 4 ये वाला आर हो जाएगा, यही ना। तो लैम्डा बी इक्वल अगर इससे कंपेयर करेंगे तो इस वाली वैल्यू से तो होगा कितना 913.4 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो लैम्डा बी की वैल्यू आ जाएगी। ओके गाइस, तो आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 4 चौक 16.1 और यहाँ 12 और 1 13 होगा 13 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे 5 हो गया, उसके बाद यहाँ पे होगा 9 4 जा 36 हो गया। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी किसकी, ये लैम्डा बी की आ गई वैल्यू, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया क्या करना था। ये हमारा इतना एंगस्ट्राम है, किसके लिए है, तो बामर के लाइनर के लिए। बामर में क्या करना है, जितना हमारा रेडियस यहाँ से वैल्यू नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा उसी का स्क्वायर करके कर देना है, मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा। तो गाइस देखिए मैंने जब क्वेश्चन 90 20 21 करा दिया क्योंकि यही हमारे जो बचे हुए थे। अभी पीछे हमारे कुछ 3 मार्क्स में क्वेश्चन बचे हैं, देखिए कौन कौन सा है। तो 23 होगा, 24 25 26 27 इतने क्वेश्चन बचे। तो चलिए नेट रिज्यूम की पहले इनको कराता हूँ, उसके बाद तब दूसरा क्वेश्चन करा। ओके गाइस, तो चलिए आप लोग जो है वीडियो को देखते रहिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए कि मैं इसको फिर से एक बार समझा दूँ। ओके गाइस, तो तब चलिए थैंक यू।